बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी आपके पास एग्जांपल्स है जो कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से रिलेटेड है। अब स्टूडेंट, लीस्ट स्क्वायर मेथड से रिलेटेड मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स क्यों करवा रही हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको करवाई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जहाँ हमने कोडेड ईयर बनाने होते हैं ना, वहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, आपने कंफ्यूज नहीं होना। कोडेड ईयर का जो मेथड है वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, कि हमने किस तरीके से कोडेड ईयर बनानी है। तो जब आपको मेंशन कर दिया जाता है कोडेड ईयर, तो वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। मैंने एक प्रीवियस वीडियोस बनाई थी इसी चैप्टर में, जिसमें मैंने आपको कोडेड ईयर फाइंड करने का मेथड बताया था, और वो आपने माइंड में रखना है। फिर जिस तरह की सिचुएशंस आपके क्वेश्चन में डिस्कस की गई है या पूछी गई है, उसी तरीके को आपने फॉलो करना है। आपको जो मैंने प्रीवियस 16.7 एग्जाम्पल करवाई थी लीस्ट स्क्वायर मेथड की, वो भी आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने देखनी है। वो इस वजह से देखनी है कि स्टूडेंट आपको डिफरेंस पता चलेगा आज वाली एग्जाम्पल्स में और कल वाली में, कि कल वाली में हमने कोडेड ईयर कैसे बनाए थे, वो डिफरेंट सिचुएशन थी, और अगर इस क्वेश्चन में जिस तरह हम कोडेड ईयर बना रहे हैं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन है। तो ये आपने माइंड में रखना है। एग्जाम्पल है 16.8 एग्जाम्पल है हमारे पास है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर मेडिकल केयर है, मेडिकल कॉस्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल फॉर द ईयर 1918 टू 1987। द बेस पीरियड 1979, बेस पीरियड उन्होंने बता दिया जी 1979 है, एंड इज असाइन द वैल्यू ऑफ 100 विच एक्चुअली मीन्स 100%। आपको ईयर गिवन है, साथ में प्रोडक्शन गिवन है, या आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास क्या है कि द फाइंड अ लीस्ट स्क्वायर लीनियर ट्रेंड। फर्स्ट सिचुएशंस क्या गिवन है जो हमने फाइंड करनी है, कि बाय टेकिंग द ओरिजिन एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड, एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड विद द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज 1 ईयर, एंड सेकेंड में वो कह रहे हैं विद यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज 1/2 ईयर। अब स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि वो खुद क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हमने कोडेड ईयर बनाने हो रहे होते हैं, तो स्टूडेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हाउ वी कैन मेक द कोडेड ईयर। तो स्टूडेंट, वो आपको क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया जाता है। अब पहले तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि भाई टेकिंग द ओरिजिन एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड विद द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज 1 ईयर। अब हमारे पास क्या है, देखें स्टूडेंट, आपको ईयर गिवन है, प्रोडक्शन गिवन है, ईयर भी गिवन है, प्रोडक्शन भी गिवन है, कोडेड ईयर हमने फाइंड करने। कोडेड ईयर वो क्या कह रहे हैं, मिडल से, मिडल। अब आप देखो पहले आपके पास वैल्यूज कितनी है, पहले तो आप वैल्यूज काउंट करो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं मिडल ऑफ द ईयर से आपने स्टार्ट करने, ये हमारे पास स्टार्ट होंगे। अब ये जो स्टार्ट हो रहे हैं ना, बिकॉज इवेंट्स नंबर है, तो हम 0.5 लेंगे, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हाफ हाफ हो जाए, जिसे हम 0 से पीरियड लेते तो स्टार्ट करते थे। लेकिन वो कह रहे हैं जो आपने डिफरेंस लेना है ना, वो आपके पास 1 ईयर का होना चाहिए, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एज अ 1 ईयर। तो 1 ईयर का डिफरेंस कैसे होगा, ऊपर में पता है नेगेटिव वैल्यूज होती है, नीचे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है। 1 का डिफरेंस लेते जो तो -0.5, फिर आ जाएगा -1.5, -2.5, -3.5, और यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो 0.5, 1.5, 2.5, 3.5। इसी तरह आपको क्या चाहिए, अब आपको इंटरसेप्ट एंड स्लोप चाहिए, बिकॉज हमने पहले ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है ना। तो ट्रेंड लाइन जब फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपको इंटरसेप्ट और बी का फार्मूला आना चाहिए। तो वो आपको आता है। आप सिंपल एक्स वाई कैलकुलेट करो, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स का स्क्वायर लोगे, इनका सम लोगे और वैल्यूज फार्मूलाज में पुट करोगे, तो आपके पास स्लोप और इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब आपको, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन गिवन है, आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अगर आपको ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने का कहा गया है, तो अगर ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने का गया है, तो आप एक्स की जगह एक्स की वैल्यूज पुट करते जाओगे, आपके पास टोटली जो ट्रेंड की वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। और ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपने देखना है कि आपके क्वेश्चन में आपसे ट्रेंड वैल्यू पूछी गई है या ट्रेंड लाइन पूछी गई है। अगर तो ट्रेंड लाइन पूछी गई है तो आपने क्वेश्चन ट्रेंड लाइन तक ही लिमिटेड रखना है। अगर ट्रेंड लाइन के अलावा ट्रेंड वैल्यूज पूछी गई हैं और आपने क्वेश्चन सिर्फ ट्रेंड लाइन तक किया, तब भी आपके मार्क्स कट जाते हैं, क्यों, बिकॉज आपने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड नहीं की। तो ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है जेन में रखना है। अब सेकेंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो सेकेंड जो कोडेड ईयर उन्होंने बनाने के लिए कहे थे ना, उन्होंने क्या कहा था कि विद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एज 1/2, 1/2। अब यहाँ पे देखिए हम कहते हैं वी हैव द टी बार, जो हमारे पास
दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया। टेकिंग द ओरिजिन एट द मिडल, मिडल का हमने लेना है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9084 आ जाएगा विद द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो हम क्या करेंगे कि टी माइनस टी बार, क्योंकि हमने मिडल लेना है तो 1983.5 हमने लेना है, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय 1/2, 1/2 की जगह हम क्यों 1/2 लिखें, बिकॉज उन्होंने खुद हमें कहा है कि आपने जो लेना है वो यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट एज 1/2 लेना है, मतलब 1.5 ईयर्स लेना है। तो वही चीज़ हमने लिख दी है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास जो वैल्यूज़ खुद ब खुद इसके पास आती जाएंगी। और अगर आप कुछ थोड़ा सा जेन में रख लो कि उन्होंने हमें कहा क्या है, देखिए उन्होंने हमें क्या कहा है क्वेश्चन में कि विद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एज 1/2 ईयर। अगर 1/2 ईयर का कहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने मिड वैल्यू में से 2 का डिफरेंस लेते हुए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी, यहाँ पे पॉजिटिव। ये यूनिट्स ऑफ कोडेड ईयर जो हैं वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में इस तरह स्पेसिफिक वैल्यू दे दी जाती है, तो वो आपको खुद जज करना पड़ता है कि हमने किस तरीके से लगानी है। अगर आप सिंपली टी की वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व भी करते जाए ना, तो तब भी यही वैल्यूज़ आएंगी कोडेड ईयर की जो कि हमने लिखी हुई हैं। अब आपको क्या चाहिए, इसमें इंटरसेप्ट और स्लोप चाहिए। मेन तो होता है कोडेड ईयर। कोडेड ईयर अगर आपने फाइंड कर लिया और आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, इंटरसेप्ट और स्लोप फाइंड करना होता है। तो स्टूडेंट, आप इंटरसेप्ट का फार्मूला भी आपको आता है, स्लोप का भी आता है। आप अपनी वैल्यूज़ को पुट करोगे और इंटरसेप्ट और स्लोप्स जो है वो हासिल कर लोगे। इसी तरह ट्रेंड वैल्यूज़ जो है वो सिंपल आप एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाओ और आपके पास वाई जो है वो ट्रेंड वैल्यूज़ आती जाएगी, और इसको आप लिख सकते हो। इस तरह ट्रेंड इक्वेशन और ट्रेंड वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों आपके पास ऑब्टेन हो जाती हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, और अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अगेन बताती जा रही हूँ, उन्होंने क्वेश्चन इधर भी लिखा हुआ आंसर में कि विद ओरिजिन एट द मिडल ऑफ द ईयर 1983 एंड 94 द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज 1/2 हाफ। उन्होंने कहा था ना कि मिडल ऑफ द ईयर आपने लेना है, ठीक है। मिडल ऑफ द ईयर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें यहाँ भी हमने 3 वैल्यूज़, यहाँ भी ये जो मिड वैल्यूज़ है ना, इसको आपने क्या किया है, हमने क्या किया कि इसका जो मिड वैल्यूज़ बनती है ना, मिडल वैल्यू 1/2, वो बनती है 83.5 बनती है, कि इन दोनों का हाफ बनती है। और तो इस तरह अगर आप सॉल्व करते जाओगे 1/2, उन्होंने खुद कहा है कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लेने, तो अगर सॉल्व करते जाओ तो क्या आपके पास सेम कोडेड ईयर जो है ये आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।